अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नौमान अली। आज हम बात करेंगे कि कोई भी शख्स एक कामयाब इंसान कैसे बनता है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक शख्स को फॉलो करने होते हैं कामयाब इंसान बनने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन मालूमात और पूरी मालूमात मिल सके। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से वो मेन स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि किसी भी शख्स को कामयाब बना सकते हैं। नंबर 1 पर जो हमारी आती है वो है थिंकिंग, सोचना। जब तक कोई भी इंसान सोचता नहीं है, गौर फिक्र नहीं करता अपने फ्यूचर के बारे में, कामयाब होने का एक तस्वुर ही अपने जहन में नहीं लेकर आता, तब तक कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो नंबर 1 स्टेप है जो कि एक कामयाब शख्स को फॉलो करना पड़ता है वो है थिंकिंग। थिंकिंग दो किस्म की होती है, एक नेगेटिव थिंकिंग और एक पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, आप उस तरह से सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाते जो कि एक कामयाब इंसान को सोचना चाहिए। और पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है और आपका माइंड एक सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है कि किस तरह आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 2 पर हमारा आता है जब इंसान सोचना शुरू करता है तो उसके पास आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा सेकंड जो स्टेप है वो है आइडियाज़। जो आइडियाज़ हमारे जहन में आते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है। कुछ आइडियाज़ ऐसे आते हैं जो कि जिन पर हम प्रैक्टिकली उस पर कोई काम नहीं कर पाते, ठीक है। और कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि हमारी फील्ड को, जिस फील्ड में हम स्टडी कर रहे होते हैं या जो हमारे स्किल्स को सूट करता है, हम वो काम कर पाते हैं, हमें पता होता है कि ये हम काम कर लेंगे, तो हम वो आइडियाज़ हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं और उन्हीं आइडियाज़ के ज़रिए से हम आगे अपना काम शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप था। जो थर्ड स्टेप है किसी भी कामयाब शख्स का, जो कामयाब शख्स कोई भी बनना चाहता है, उसका थर्ड स्टेप ये है कि जब वो आइडियाज़ उसके जहन में आना शुरू हो गए तो उस पर वो उसके काम करने के लिए रिसोर्सेज ढूंढना शुरू करता है। तो नंबर तीसरा हमारा रिसोर्सेज है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए या आपके पास पैसे इतने होने चाहिए कि आप कोई भी काम शुरू कर सकें, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम करने की। नंबर 4 पर जो हमारा जो स्टेप है वो आता है रिसोर्स के बाद एक्शन। जब आपके पास रिसोर्स हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास आइडियाज़ भी हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक्शन लेते हैं। जब आप एक्शन लेते हैं तो मेन जो हमारा स्टेप है वो एक्शन लेना है। आप एक मरतबा एक्शन लेते हैं, वो काम शुरू करते हैं, तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जब आप एक मरतबा फेल होते हैं तो आप कुछ सीखते हैं, सीखकर आप दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं अपने काम में, बेहतरी लेकर आते हैं अपने काम में, तो आपका काम वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप एक मरतबा फेल होते हैं, दूसरी मरतबा फेल होते हैं, लेकिन आप उससे लर्निंग कर रहे होते हैं। फेल्योर आपको लर्निंग करना सिखाता है, आप उससे लर्न करते हैं। कामयाब इंसान फेल्योर से सीखता है, हारता नहीं है फेल्योर के सामने। तो आपको भी हारना नहीं है, आपको फेल्योर से सीखना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ पर हैं, आपको इम्प्रूव करना है उन चीज़ों को, तभी आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिज़ल्ट। जब आपने एक्शन लिया उसके रिज़ल्ट्स आएंगे, ठीक है। उसकी रिज़ल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फेल्योर का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट होती है, जब आप मेहनत करते रहते हैं तो एंड रिज़ल्ट आपकी सक्सेस ही होती है। तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए वो फॉलो करने होते हैं लाजमी, तभी एक इंसान सक्सेसफुल और कामयाब पर्सन सोसाइटी में कहलाया जाता है। और जब वो सक्सेसफुल इंसान बन जाता है तो उसका स्टेटस कुछ ही टाइम में चेंज हो जाता है सोसाइटी में। लोग उसको डिफरेंट नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट जो है सोसाइटी में बढ़ जाती है, उसको लोग ज़्यादा अटेंशन देना शुरू करते हैं। तो इस सब के लिए जब वो एक कामयाब शख्स बन जाता है तो एक वो रोल मॉडल होता है पूरी सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से सोसाइटी उसको अटेंशन देती है, रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो ये एक पूरी साइकिल है। जब आप थिंकिंग से शुरू करते हैं,
ठीक है, आप सक्सेस तक जाकर पहुंचते हैं। अगर कोई शख्स फेल हो जाता है अपने काम में, तो वो क्या करता है, दोबारा से इसी साइकिल को फॉलो करता है, इन स्टेप्स को फॉलो करता है। पहले सोचता है कि कहाँ पर मैंने गलतियाँ की हैं, किस तरह कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे काम में, और उसके हिसाब से फिर उसके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपने गोल्स को परसू करते हुए, अपने आइडियाज़ को बेहतर करते हुए वो डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और दोबारा से एक्शन लेता है, और आखिरकार वो शख्स कामयाब हो ही जाता है, वो कामयाबी हासिल कर ही लेता है, क्योंकि वो हारता नहीं है। वो एक तरीक़ेकार के मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमारा इस वीडियो में सारे प्रोसेस का बताने का यही मकसद है कि आपको पता चले कि आप सक्सेस डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी सक्सेस हासिल करने में। आपका जो भी विजन है, आपका जो भी गोल्स हैं, आप जो है ना इंशाल्लाह आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम आपको जो नई वीडियो हमारी आए वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।